भक्तों की, साधुओं की, अन्य लोगों की भी अक्सर ये शिकायत रहती है, साहब जी मन नहीं ठहरता, मन नहीं रुकता, ध्यान में बैठते हैं, अभ्यास के लिए बैठते हैं तो मन बार बार भाग जाता है। ये शिकायत सबकी है। मन अनादिकाल से विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, पंच विषयों में मन भटकता रहा है, उसी में लवलीन रहा है, सराबोर रहा है, तो एकदम से नहीं हट सकता, परंतु धीरे धीरे अवश्य ही हटेगा। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। एक इंजीनियर 20-22 साल पढ़ाई करता है, जो इंजीनियर बनता है। इसी तरह वकील के पास वकालत करने के लिए एक अच्छे वकील के पास रहना पड़ता है। पहले वकालत पढ़नी पड़ती है और फिर भी उसके बाद भी अच्छे वकील के पास रह के अनुभव लेना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पहले डॉक्टरी का कोर्स किया जाता है, उसके बाद अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहकर और उसके सानिध्य में रहकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। सभी क्षेत्रों में यही है। और निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है। जिस प्रकार बच्चा प्रथम बार चलना सीखता है तो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, हजारों बार गिरता है, लेकिन वो कभी घबराता नहीं, कभी हतोत्साहित नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता, निरंतर प्रयास करता रहता है और एक दिन वो दौड़ने लगता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है या अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो एक ही अक्षर को बार बार लिखना पड़ता है। कितनी बार लिखता है स्याही खड़िया से, कितनी बार कागज़ पे, पट्टी पे लिखता है। धीरे धीरे जब अभ्यास में आ जाता है तो पुस्तक को पढ़ने लगता है अक्षर मिला मिला के। इसी प्रकार जब कोई साइकिल चलाना सीखता है, कितनी बार घुटने फूटते हैं, कितनी बार दूसरों को चोट मारता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार साइकिल तोड़ता है, लेकिन जब उसे निरंतर अभ्यास के द्वारा वो कामयाब हो जाता है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार खेत में किसान हल चलाने जाता है, कितनी बार हल को घुमाता है, बार बार वहीं घुमाते हुए जब खेत जोतने में हजारों बार हल को घुमा लेता है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होता। धान की रोपाई आपने देखी होगी, एक एक पौधा लेकर के रोपने वाले बार बार लेकर के और मिट्टी में गाड़ते हैं और एक बार नहीं सारा दिन ही काम करते हैं, पौधा लेके गाड़ते हैं जब धान की रोपाई हो पाती है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास से अधिकारी सारे दिन कलम चलाता है, कलम घिसता है और विद्यार्थी निरंतर लिखता है, कभी अकुलाहट नहीं होती। इसी प्रकार हम भी अगर अकुलाहट पैदा नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, तो अवश्य ये मन हमारा मित्र बन जाएगा। अभी ये हमें शत्रु दिखाई देता है, हम ही इसे सत्ता देते हैं। हमारी ही सत्ता पाकर ये बहिर्मुखी है, सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो ये मन उनके साथ में बह जाता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सब बहिर्मुखी इंद्रियां हैं। आँख बाहर ही देखती है, कान बाहर का ही सुनते हैं, जिह्वा बाहर का ही रस लेती है, त्वचा स्पर्श लेती है और
नाक भी बाहर की खुशबू लेती है। कोई इंद्रियां ऐसी नहीं हैं जो अंतर्मुखी हों। मन इनके साथ ही मिलके बहिर्मुखी हो गया है। मन को बहिर्मुखी होने से हटाकर अंतर्मुखी करना होगा और हमारा निज स्वरूप, निज स्थान, आत्मसत्ता अंतर में ही स्थित है। तो जब अंतर्मुखी वृत्तियाँ नहीं हैं कोई, तो हम इन आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से कैसे उसे जान सकते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा बाहर के संसार को आत्मा जानती है, उस आत्मा को इन इंद्रियों के, बहिर्मुखी इंद्रियों से कैसे जाना जा सकता है? असंभव है। तो मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाना होगा और जड़ चेतन को समझना होगा। जब मन अंतर्मुखी हो जाएगा, जब ये इंद्रियों का साथ छोड़ देगा और आत्मा के साथ में ठहरने लगेगा, तो यही मन हमें सुमन बन जाएगा और एक दिन अमन बन के आत्मा की झलक हमें मिलने लगेगी। तो मन अवश्य ठहरेगा। सभी के साथ वही मन रहा है। बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, मीरा, सबरी, सबके साथ यही मन था। प्रारंभ में सबने परिश्रम किया, मेहनत की मन के साथ, मन को रोकने में, और वो एक दिन कामयाब हो गए। आज हम उनके गुण गाते हैं। तो जब वो कामयाब हो सकते हैं, जब एक बुद्ध कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। बुद्ध का शरीर जिन तत्वों से बना था, हमारा भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। बुद्ध में जो इंद्रियां थीं वो हम में भी हैं। बुद्ध में जो मन था वो हमारे अंदर भी है। जैसी चंचलता हम में है, ऐसी ही प्रारंभ में उनके अंदर भी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को अंतर्मुखी बना के और अपनी आत्मा को जाना, अपने को पहचाना। यही सभी संत पुरुषों के साथ हुआ है। और फिर उसके बाद जब वो ठहर गए, जब मन ठहर गया, तो अपने आत्मस्वरूप को जान के मोक्ष पद को प्राप्त कर गए, निर्वाण को प्राप्त कर गए। और निर्वाण क्या है? अपने आप में ठहर जाना। मोक्ष क्या है? अपने आप में ठहर जाना। कहीं ऐसा लोक नहीं है जो अलग से बना हुआ हो, जहाँ हमें जाना है वहाँ कमरे मिलेंगे। ये सब काल्पनिक बातें हैं। अपनी चेतन सत्ता में, अपने आत्मस्वरूप में, अपनी निज सत्ता में, चेतन स्वरूप में ठहर जाना, स्वरूप स्थिति में रम जाना, अपने असली घर को पाना है, वही मोक्ष है। साहेब बंदगी साहेब।